वंदे मातरम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। चलिए, तो हमने लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा। अब हम लास्ट सेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब तक हमने जो देखा वो सब पीरियोडिसिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज था। एटॉमिक रेडी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्रेंड्स, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। एनर्जी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, रेडियस फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में था। अब हम रियली केमिस्ट्री में आएंगे, वो सब बेसिक था, इसको अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिसिटी इन वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके फ्रेंड्स, तो वैलेंस जो अब तक हम 8, 9, 10 में सोडियम का वैलेंसी +1 है, मैग्नीशियम का वैलेंसी +2 है। तो वैलेंस जिसको या वैलेंसी जिसको बोलते थे उसको अब हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों सेम ही है, एक माइनर डिफरेंस है जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी के लिए हम ऐसा रखेंगे कि वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। फ्रेंड्स, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कौन से स्टेट के लिए, कौन से ब्लॉक्स के लिए है? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ही है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। तो एस और पी ब्लॉक के जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है उनके लिए वैलेंस क्या होता है? तो यूजुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इक्वल to the number of electron in outermost cell. For example, group number 1, 2, 13 and 14 follow this rule. Friends, यहाँ पे चलिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो ग्रुप नंबर 1, 2, 13 and 14, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर इन 1, ग्रुप नंबर 1 is 1, 2 has 2, 13 has 3 and 14 has 4। ओके, तो उसका वैलेंस भी क्या है? ग्रुप नंबर 1 का 1 ही है, 2 का 2 है, 13 में 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंस भी 3 ही है। Al+3 हम जानते हैं। 14 में आ जाएंगे, कार्बन, कार्बन में हम जानते हैं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो उसका वैलेंस 4 है। ओके फ्रेंड्स, अब जब इससे आगे बढ़ेंगे, 14 से आगे बढ़ेंगे, तो दो चीजें हो सकती है। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ये तो रूल्स रहेगा ही। जैसे 15 है तो उसमें 5, 6, 7, 15 से 18 तक 5, 6, 7, 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बैलेंस 5, 6, 7, 8 इतना तो हो ही सकता है फ्रेंड्स। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, इक्वल टू 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। यहाँ पे आपको और क्या देखने को मिलेगा? 8 में से माइनस करके जो नंबर आएगा वो भी वैलेंसी हो सकता है। चलिए देखते हैं, ये भी आप जानते ही हैं, कुछ नया नहीं है। तो 8 - 5 मीन्स 3, 8 - 6 means 2, 8 - 7 means 1, 8 - 8 0। ओके, तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 has 2 वैलेंस, 5 and 3, 6 has 6 and 2, 15 has 5 and 3, group number 16 has 6 and 2, group number 17 has 7 and 1, and group number 18 has 8 and 0 for almost 0। ओके फ्रेंड्स, तो वैलेंस तो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। अब ये जो डिफरेंस है वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो थोड़ा समझते हैं। वैलेंस जब हम किसी का लिखते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें प्लस और माइनस साइन नहीं रख पाते हैं, नहीं रखा जाता है, वो पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन इससे हमको पता नहीं चलता है, जैसे कि यहाँ 5 और 3 है, तो हमको ऐसा पता नहीं चलता कि 5 दे रहा है इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है। इसमें से कोई एक जब लॉस करता है तब होता है और दूसरा जब गेन करता है तब होता है। जैसे 15 सेल, 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसके पास आउटर मोस्ट 5
उसके पास इलेक्ट्रॉन है, अब वो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो 5 होता है, लेकिन उसको ऑक्टेट रूल के लिए जब वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वहां पे 3 हो जाता है। इसको हम कैसे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस और माइनस साइन लगाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो प्लस साइन, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो माइनस साइन। ये कोई नई बात नहीं है फ्रेंड्स, हम सभी जानते ही हैं। तो जो 1 2 13 ये 3 ग्रुप है फ्रेंड्स, ये ऑलवेज लॉस करते हैं, ऑलवेज शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब 14 से 18 तक जब हम जाएंगे तो दोनों पॉसिबल होगा। दोनों मीन्स लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं तो लॉस होना कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन का और गेन होना पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जो 14th ग्रुप है वो दोनों के बीच में है, तो दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +4 एंड -4। ओके फ्रेंड्स, अब जब हम 15 में आ जाएंगे तो अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसा बोलेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो +5, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो -3। 16 ग्रुप में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सोचिए। यस, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है इसलिए +6, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है इसलिए -2। 17 ग्रुप में यस 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है +7, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है -1। और यहाँ पे फ्रेंड्स ओनली 0 ही रखते हैं। ऐसे तो हम +8 भी रख सकते हैं, लेकिन जो 18 ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 बोला जाता है इसीलिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जो बेसिक है, जो हमेशा चलेगा केमिस्ट्री में, हर जगह पे ये बात रिपीट होगी, ये आपको आना ही चाहिए कि किसका कितना वैलेंसी है। ओके फ्रेंड्स, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ जो आपके काम में आएगी, +5 -3, इसका मतलब है +5 to -3, ये समझिएगा। अब +5 to -3 मतलब कि जब हम आगे एग्जाम्पल करेंगे तो ग्रुप 15 का जो आंसर है वैलेंसी का या ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो +5 से -3 के बीच में आना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, +5 से -3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ऐसा सोचना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको ये समझ में आएगा। ओके, अब और 2 रूल्स हैं जिसको आपको बराबर से याद करना है फ्रेंड्स। ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मेटल्स ऑलवेज शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, मेटल कभी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। लेकिन नॉन मेटल्स जो है उसमें दोनों हो सकता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है किसके साथ वो जुड़े हुए हैं। तो कब उनका प्लस होगा, कब माइनस होगा, वो यहाँ पे हम अभी देखते हैं। अभी इतना याद रखता है, मेटल्स ऑलवेज शोज पॉजिटिव, नॉन मेटल्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें भी फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन है, उसको याद रखना है। ओनली फ्लोरीन हैज ऑलवेज नेगेटिव। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑलवेज नेगेटिव वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, वो कभी पॉजिटिव नहीं होता है। कौन सा आइटम है ऐसा फ्रेंड्स, ओनली शोज नेगेटिव वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट? यस, इट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन हैज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, चलिए अब इसका प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे इसको आपको एग्जाम में यूज करने के लिए आएगा। तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, जो एटम है अभी तक हमने जो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा है वो एक बेसिक लेवल का था फ्रेंड्स। वहाँ पे हमने देखा कि ज़्यादातर किसी एक ऑक्सीजन है तो ऑलवेज -2, क्लोरीन है तो ऑलवेज -1, ऐसा ही देखा था। क्लोरीन -1 वैलेंस, ऑक्सीजन -2 वैलेंस।
लेकिन फ्रेंड्स अब ये बात पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। अभी मैंने बोला वो रूल्स हम अप्लाई करते हैं कि नॉन मेटल है तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, सब कुछ डिपेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमको यहाँ पे एक रूल याद रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज मीन्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज पॉजिटिव चार्ज। चलिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो एग्जाम में भी आपको आएंगे और इसके जैसे और सारे बहुत सारे कुछ भी आ सकता है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको यहाँ से समझ लेना है। तो एग्जाम में जब ये आएगा तो आपको डिफाइन करना होगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। फ्रेंड्स ऐसे तो हमको ऐसा लगता है कि सर ये Cl नेगेटिव होगा, Na+ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकता है अगर आपने बराबर नहीं सोचा तो। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं Na2। Na2 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? सबसे पहले आपको एग्जाम में ये फाइंड करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? यस, इट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज -2, ये 2 इस पर आ जाएगा। फ्रेंड्स AXBY आपको पता ही होगा, 9th स्टैंडर्ड से ऐसा पढ़ते हैं। तो कौन सा आयन होगा उसमें? पॉजिटिव आयन कौन सा होगा? A+Y, ये Y इधर लगता है और X इधर लगता है, +B-Y। ओके फ्रेंड्स, इसको बराबर याद रखिएगा। और X = Y = 1 है तो वो शो नहीं किया जाता। डजंट रिटर्न, तो एक होता है तो हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे? 1 है, और ये 1 इसका होगा, किसका? सोडियम का। तो सोडियम है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, OF2। फ्रेंड्स जब मेटल होता है, ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल का खास आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो मेटल तो ऑलवेज प्लस ही आएगा, तो नॉन मेटल माइनस आएगा। इजी है, जब मेटल नॉन मेटल कनेक्ट होते हैं तो इजी होता है। हमने 8, 9, 10 में मेटल नॉन मेटल को ही कनेक्ट किया है। अब 11, 12 में, जैसे 12th में जाएंगे तो हम नॉन मेटल को कनेक्ट करेंगे। किसको? नॉन मेटल को। मेटल को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, बराबर, ये याद रखिएगा। मेटल को मिक्स कर सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं, लेकिन उसमें से केमिकल कंपाउंड नहीं बना सकते। लेकिन नॉन मेटल याद रखिएगा, क्या? नॉन मेटल। जब नॉन मेटल आएगा तब आपको बराबर ध्यान रखना है। O और F में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्रेंड्स? याद कीजिए, नेगेटिविटी में मैंने आपको ऑर्डर पढ़ाया था और बोला था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, ये पूरे केमिस्ट्री में चलेगा, जब तक आप केमिस्ट्री में रहेंगे तब तक चलेगा। यस, रूल्स ऑफ फोकल याद है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। फोकल, FOCl। यस, तो यहाँ पे which one is more negative? Yes, fluorine has more electronegative atom। तो फ्लोरीन का यहाँ पे 1 है तो उसके ऊपर यहाँ ले जाएंगे, फ्लोरीन इज ए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन ये 2 ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन है -2, सॉरी फ्रेंड्स +2। देखिए यहाँ पे पूरा गेम चेंज हो गया, ऑक्सीजन माइनस में से प्लस में आ गया। अब तक हमने पढ़ा ऑक्सीजन माइनस से होता था, लेकिन अब ऑक्सीजन यहाँ पे कैसा हो जाएगा? +2। फ्रेंड्स एकदम इजी बात है, जब 2 एलिमेंट जुड़ते हैं तो कोई पॉजिटिव स्टेट रखता है, दूसरा नेगेटिव स्टेट रखता है। तो वो नेगेटिव रखेगा, जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसको प्लस रखना ही होगा। ओके, चलिए अब इसको आप सॉल्व कीजिए। Cl2O, इसमें Cl कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? रूल याद कीजिए फोकल का। अभी हमको कंपेयर करना है O और Cl के बीच में, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? यस, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कौन सा? ऑक्सीजन। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे। ओके, तो 2 यहाँ पे जाएंगे, O-2,
Cl पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है नहीं लिखा है तो ऊपर जाएगा Cl प्लस 1। फ्रेंड Cl प्लस 1 देखा आपने, अभी केमिस्ट्री में Cl माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। नॉन मेटल आएगा तो कुछ भी हो सकता है, आपको तय करना है बराबर से। अगर मेटल नॉन मेटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एकदम इजी है। मेटल तो ऑलवेज प्लस ही होगा। यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस होगा और सोडियम होगा प्लस। देखिए फ्रेंड, क्लोरीन प्लस भी है, क्लोरीन माइनस भी है, ऑक्सीजन -2 भी है, +2 भी है। तो ये रूल को बराबर याद रखिएगा। नॉन मेटल सोर्स बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये पता चल गया। यहाँ वैलेंस में तो ऐसा बोलते हैं ऑक्सीजन 2 वैलेंस ही रखता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, डिपेंड्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एनोमैलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उनके ग्रुप में जितने भी और एलिमेंट्स हैं उससे उनका बिहेवियर कुछ अलग होता है। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज उनका डिफरेंट है वो अब हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनलाइक प्रॉपर्टीज, जो अभी मैंने बोला कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये समझ लेते हैं कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप है। कोई भी एलिमेंट जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम शुरू करेंगे तो सेकंड पीरियड का होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो फर्स्ट, ये कौन सा पीरियड है फ्रेंड्स? सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने ग्रुप में कैसे बोले जाते हैं? फर्स्ट मेंबर। ओके, तो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप differs in many respects from other members of their respective group। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमने आगे भी पढ़ा है एस और पी ब्लॉक में कि लिथियम एंड बेरिलियम हैज कोवेलेंट बॉन्डिंग इन देयर कंपाउंड्स, लेकिन उसके नीचे चले जाएंगे सोडियम, मैग्नीशियम और नीचे जाएंगे पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये सारे क्या शो करते हैं? आयोनिक बॉन्डिंग फ्रेंड्स। तो देखिए कितना डिफरेंस है। बाकी के सारे अदर्स ऐसा नहीं, ये तो एग्जांपल है सोडियम, मैग्नीशियम। नीचे जितने भी है यहाँ पे वो सब क्या शो करेंगे? आयोनिक। जस्ट ये दो जो है वो क्या शो करेंगे? कोवेलेंट। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, ये जो लिथियम होता है वो सोडियम के साथ लाइक प्रॉपर्टीज नहीं रखता है। इसका लाइक प्रॉपर्टीज होता है मैग्नीशियम जैसा। ओके, बेरिलियम का होता है एल्यूमिनियम जैसा, बोरोन का होता है सिलिकॉन जैसा। इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल मीन्स अगर हम स्क्वायर लेते हैं इन चार का, जैसे लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, स्क्वायर लेते हैं तो देखिए ये क्या हो गया? स्क्वायर में। इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो लिथियम और मैग्नीशियम हैज डायगोनल रिलेशनशिप, मींस सेम प्रॉपर्टीज। बेरिलियम, एल्यूमिनियम हैज सेम प्रॉपर्टीज, बोरोन, सिलिकॉन हैज सेम प्रॉपर्टीज। इसको बोलेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। क्यों ऐसा होता है? व्हाट इज द रीजन? तो 3 रीजन है। रीजन भी आ सकते हैं एग्जाम में। अभी तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखने हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है? तो स्मॉल साइज, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये जो फर्स्ट मेंबर होते हैं फ्रेंड्स, ये क्यों ऐसा अनलाइक बिहेवियर करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप करते हैं, दूसरे से अलग होते हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण है उनका स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी बात हम बाद में करेंगे। फ्रेंड्स, आपके ग्रुप में, फैमिली में भी आप देखिएगा, जो सबसे छोटा मेंबर होगा फैमिली में, जैसे कि कोई छोटा बच्चा होगा तो उसका बिहेवियर, आपका कोई छोटा भाई होगा, छोटी बहन होगी, कोई भी जो छोटा है उसका बिहेवियर बाकी सब फैमिली मेंबर से थोड़ा अलग होगा। बराबर? वो क्या होगा? ज्यादा, सब चीज ज्यादा मांगेगा और वो किसी को देने की टेंडेंसी भी नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि हम सब उसको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसको
क्या है, उसका बिहेवियर थोड़ा अलग ही रहता है, वो सबके पास से लेता रहता है, बराबर। लेकिन अगर शेयरिंग की बारी आएगी, कुछ भी आएगी, तो आपको ऐसा लगता है कि वो हर बार चीटिंग करता है। तो सेम ऐसे ही ये जो फर्स्ट मेंबर है वो अपनी जो फैमिली मीन्स जो ग्रुप का एक दूसरा वर्ड है फैमिली, अपनी फैमिली में सबसे छोटे होते हैं, तो स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा मांगते रहते हैं, बराबर। उनको खाना एक ही बिस्कुट होता है लेकिन पैकेट पूरा देना पड़ता है। इसी तरह से ये जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक दूसरा है लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो, लार्ज चार्ज, उनका जो चार्ज होता है और उनकी जो रेडियस होती है, अगर उसका रेशियो निकालेंगे तो वो सबसे बड़ा होता है। इन 3 कारण की वजह से वो अनलाइक प्रॉपर्टीज भी देते हैं और डायगोनल रिलेशनशिप भी देते हैं। फ्रेंड्स, अब 2 और बातें हैं, एक है मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होती है? मैक्सिमम कोवैलेंसी इज डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जितनी ज्यादा ऑर्बिटल्स होगी उतनी ज्यादा वैलेंसी होगी, ओके, कोवैलेंसी, उतनी ज्यादा वो दूसरों के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। तो अगर ये फर्स्ट मेंबर के पास हम देखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब के पास देखेंगे फ्रेंड्स, तो वहां पे 2s और 2p 2 ही ऑर्बिटल्स है। 2s 1 टाइप की होती है और 2p 3 टाइप्स की होती है, ये तो हम जानते ही हैं। तो टोटल ऑर्बिटल्स ही 4 है, तो जितनी ऑर्बिटल्स होगी उतने ही शेयरिंग हो सकता है, इसीलिए उनका मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या रहता है? 4 रहता है। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा। लेकिन अदर मेंबर्स, जो उसके नीचे वाले सारे मेंबर्स है, खास फ्रेंड्स इस तरफ की ये बातें हैं, यहाँ की बातें हैं, नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो इन लोगों के पास d ऑर्बिटल भी है, s, p और d, s भी है, p भी है और d भी है। इनके पास सिर्फ s और p है। तो s, p, d हम जानते हैं, s एक प्रकार की होती है, p 3 टाइप्स की होती है और d जो है 5 टाइप्स की होती है। तो टोटल 9 ऑर्बिटल्स है। तो उनका मैक्सिमम कोवैलेंसी इज मोर देन 4, वो 4 से ज्यादा भी कोवैलेंसी रख सकते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो ऐसा एक रीजन भी आता है, PCl5 इज पॉसिबल वेयर एज NCl5 इज इम्पॉसिबल। तो PCl5 क्यों पॉसिबल है? PCl5 में P कितने बॉन्ड्स बना रहा है Cl के साथ? फ्रेंड्स कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 5 बॉन्ड्स बना रहा है, 5 Cl के साथ जुड़ सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन N ऐसा नहीं कर सकता है। N ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, ओके। इसके पास क्या है? d ऑर्बिटल है। तो d ऑर्बिटल से ये 5वां बॉन्ड, 5 से 9 तक का बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरह बोरॉन जो है, बोरॉन वो BF4 ही बना सकता है। उसका एक ये आयन है, उसमें BF4 माइनस बन रहा है। तो बोरॉन कितने बॉन्ड्स क्रिएट कर रहा है? ज्यादा से ज्यादा 4। लेकिन उसके नीचे एल्यूमिनियम है जो फ्लोरीन के साथ जुड़ता है, तो कितने बॉन्ड बनाता है फ्रेंड्स? 6। अगेन व्हाई? बिकॉज एल्यूमिनियम हैज d ऑर्बिटल एंड बोरॉन हैज डेफिशिएंसी ऑफ d ऑर्बिटल। ऐसा आपको रीजन भी आएगा MCQ में, शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाई बोरॉन हैज BF4 माइनस और ओनली 4 वैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4। तो उसका एक रीजन ऐसा भी आप लिख सकते हैं, बोरॉन हैज नो d ऑर्बिटल। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, p पाई मल्टीपल बॉन्ड। सबसे पहले अगर आपने 10th में सिग्मा और पाई बॉन्ड ऐसा पढ़ा है तो अच्छा रहेगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा 4th नंबर का, उसका टॉपिक है, तो समझ में आ जाता है तो अच्छा है। नहीं तो जब 4था चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग चलेगा तो उसमें ये बहुत डिटेल्स आएगा। ओके, A डबल बॉन्ड B, जैसे कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो डबल बॉन्ड जहाँ पे रहता है वहाँ पे एक बॉन्ड होता है सिग्मा तरह का, जो एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बराबर, और दूसरा होता है पाई बॉन्ड जिसको हम वीक बॉन्ड बोलते हैं। अगर ऐसा आ गया है तो ठीक है, नहीं तो याद रखिए
कि दो बॉन्ड होता है तो उसमें एक जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वीक होता है, वीक एकदम से, तो उसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। अब पी पाई मीन्स क्या? मीन्स फ्रेंड्स इसका मतलब है कि दोनों जो एलिमेंट जिनके बीच में पाई बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, वो दोनों अपनी पी ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं। कौन सी ऑर्बिटल्स का फ्रेंड्स? दोनों की पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्डिंग में पार्ट ले रही है, ओके, कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे पी पाई। ओके, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जब पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो डी ऑर्बिटल का ये यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने पाई बॉन्डिंग के लिए दोनों एलिमेंट यहाँ पे जो है वो पी ऑर्बिटल से दे सकते हैं। एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते फ्रेंड्स, एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते, तो यहाँ पे दोनों पी ऑर्बिटल से यूज होगी। ओके फ्रेंड्स, अब इसका हम कंपेयर, यहाँ बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि दूसरा बॉन्ड होता है पी पाई डी पाई बॉन्ड। कौन सा फ्रेंड्स? पी पाई डी पाई। तो अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि जो दो एलिमेंट है उसमें से कोई एक पी ऑर्बिटल का यूज कर रहा है और दूसरा डी ऑर्बिटल का यूज कर रहा है। कोई एक पी ऑर्बिटल का यूज कर रहा है, दूसरा डी ऑर्बिटल का यूज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ओके, चलिए SO2 में जब S और O के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो जो S है वो कौन से में है? यहाँ पे हमने देखा S कहाँ पे है? थर्ड पेयर में, तो उसके पास डी ऑर्बिटल रहता है, तो वो डी ऑर्बिटल का पी पाई के लिए, पाई बॉन्डिंग के फॉर्मेशन के लिए यूज करता है, जबकि ऑक्सीजन के तो ओनली पी का ही यूज करेगा। सेम पी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, जब आपको एग्जाम में ऐसा आएगा कि पी डबल बॉन्ड O कैसा बॉन्ड है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि पी के पास तो डी ऑर्बिटल है, तो वहां पे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगा। लेकिन अगर सेकंड पीरियड के ही एलिमेंट्स के बीच में जब पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, तो वो ऑलवेज पी पाई बॉन्डिंग ही होता है। कहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग होता है फ्रेंड्स? सेकंड पीरियड के एलिमेंट ऑलवेज पी पाई बॉन्डिंग ही फॉर्म करते हैं। लास्ट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स ऑलवेज फॉर्मिंग अ पी पाई बॉन्ड, while other period element forms p pi d pi bond। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो अब हम रिएक्टिविटी और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रेट्स की बातें करेंगे। चलिए सबसे पहले रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स बुक में बड़ा पैराग्राफ दिया है, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में हम उसको बोल सकते हैं। हाई रिएक्टिविटी कहाँ पे देखने को मिलती है पीरियोडिक टेबल में, और लो रिएक्टिविटी कहाँ पे देखने को मिलती है? तो हाई रिएक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी बोथ हैंड्स ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम अभी निकाल देंगे, साइड पे रखते। तो बोथ हैंड्स, लेफ्ट हैंड पे हमको कौन सा ग्रुप मिलेगा? यस, ग्रुप नंबर 1 लेफ्ट हैंड, एंड राइट हैंड पे हमको कौन सा ग्रुप मिलेगा? ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 1 हैज ए हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड ग्रुप नंबर 17 हैज हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ओके फ्रेंड्स, लो रिएक्टिविटी कैसे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी? फ्रेंड्स, जो बोथ हैंड्स पे हमको हाई रिएक्टिविटी मिलती है, जैसे हम बीच में आते जाते हैं वैसे रिएक्टिविटी कम होती है। तो सबसे लो रिएक्टिविटी हमको कहाँ पे मिलेगी फ्रेंड्स? ग्रुप नंबर 14 में। हम अभी S और P ब्लॉक की ही बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, D को अभी कहीं पे भी नहीं गिनेंगे। तो S और P ब्लॉक को हम कंपेयर करेंगे, तो ग्रुप नंबर 14 हैज लो रिएक्टिविटी, मिडल ग्रुप होने के कारण। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स किसको बोलते हैं? जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है और कोई कंपाउंड बनाता है तो उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेटल ऑक्साइड्स ऑलवेज तो बेसिक नेचर्स, मेटल ऑक्साइड हैव बेसिक नेचर, वेयर एज नॉन मेटल ऑक्साइड हैज एसिडिक इन नेचर। चलिए, जैसे Na2 है, MgO है, CaO है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सब मेटल्स है तो उनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं।
लेकिन नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, CO2, SO2, NO2। यहाँ पे भी फ्रेंड्स एक्सेप्शन देखने को मिलता है, और ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मोस्ट टाइम पे कुछ ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं और कुछ ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। तो व्हाट इज न्यूट्रल ऑक्साइड और व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? जो न्यूट्रल होते हैं वो ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। और जो एम्फोटेरिक होते हैं वो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जो एम्फोटेरिक होते हैं वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम अपने आप से तय नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा, याद रखना होगा। यू हैव टू रिमेंबर एग्जाम में, इसका कोई रूल नहीं है। तो CO, NO, N2O, H2O आर न्यूट्रल। और अगर कोई आपको और मिलता है पढ़ते पढ़ते रेफरेंस बुक में से, तो वो भी आपको लिख लेना है। अभी तो जो ज़्यादा यूज होते हैं उसी को मैं लिखा रहा हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है Al2O3, जिंक ऑक्साइड SNO, AS2O3 आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके फ्रेंड्स, अब पीरियड में बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जैसे हम जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? सिंपल है, जब पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटल से नॉन मेटल की ओर जाते हैं। तो जो मेटल के ऑक्साइड है वो तो बेसिक होंगे। तो जो आप जब शुरू करेंगे किसी पीरियड में तो फर्स्ट वाला ऑक्साइड आपको बेसिक मिलेगा, लेकिन जब खत्म करेंगे तो हाईली एसिडिक मिलेगा आपको। तो क्या होगा? बेसिक धीरे 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 खत्म होकर कौन सा नेचर शुरू हो जाएगा? एसिडिक। तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ग्रुप में उससे उल्टा होता है, जैसे जैसे हम गो डाउन, एसिड गो डाउन, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें एसिडिक नेचर की, तो इसका मतलब इसके साथ साथ हमने बेसिक नेचर भी पढ़ लिया, वो कोई अलग थियरी नहीं है। बेसिक नेचर एसिडिक नेचर का उल्टा है। जो एसिडिक नेचर में आंसर आता है उससे उल्टा आंसर आपको कहाँ पे लिखना है? बेसिक नेचर में। तो ग्रुप में जैसे हम नीचे जाते हैं एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, तो बेसिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम दोनों को साथ में नहीं याद रखेंगे, एसिडिक ऐसा है बेसिक ऐसा है, एक ही याद रखेंगे एसिडिक। उसमें भी याद रखना नहीं है। चलिए ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हम आगे मेटल नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक में देख चुके हैं। ग्रुप में जो ऊपर होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, बराबर। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो मेटल्स, लास्ट में तो हमको मेटल मिलते हैं P ब्लॉक में। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है और जो लास्ट वाला है वो बेसिक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि स्लोली इसका एसिडिक नेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। अब जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके कोई कंपाउंड फॉर्म होगा एलिमेंट का, तो उसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। जैसे एमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब हाइड्राइड्स है। तो उसमें हम पीरियड की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हाइड्राइड का एसिडिक नेचर क्या होगा फ्रेंड्स? इंक्रीज होगा। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो जैसे नाइट्रोजन से फ्लोरीन की ओर जाते हैं वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। तो NH3 से ज़्यादा, H2O से ज़्यादा HF एसिडिक नेचर रखता है। सेम ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ भी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। क्यों? ये हाइड्राइड्स एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो बोथ इन पीरियड, इन ग्रुप, इन बोथ इट इज एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। बाकी सब में कहीं पे भी हम देखेंगे तो अगर एक में पीरियड में इंक्रीज होगा तो ग्रुप में डिक्रीज होगा। मतलब कि उल्टा होता है सब जगह पे, पीरियड और ग्रुप में आंसर अलग अलग होते हैं, उल्टे होते हैं। लेकिन ओनली हाइड्राइड्स में ये दोनों आंसर कैसे हैं? सेम है। ये याद रखना, इसीलिए ये पूछे जाते हैं। तो हम एक ग्रुप ले लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे जैसे हम फ्लोरीन
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HF, HCl, HBl, HI की ओर जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, और जो जी और नीट में है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन उसको देख लेते हैं। वो है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटी। ओके, मेल्टिंग पॉइंट्स फ्रेंड्स, मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है? यस, आप जानते ही है, आइस को हम कौन से टेम्परेचर पे मेल्ट कर सकते हैं? यस, इट 0 डिग्री सेल्सियस means the temperature at which solid converts into liquid is called melting point. Okay, तो पीरियड में मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड देखने को मिलता है? तो अप टू मिडल, जैसे जैसे हम 1 to 14 की ओर जाएंगे फ्रेंड्स, तो वो इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन 14 से 18 की ओर जाएंगे अप टू राइट तो वो डिक्रीज होगा। तो इसको, इस ट्रेंड को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके, ऐसे 1, 14, 18, 1 से 14 की ओर बढ़ता है और 14 से 18 में कम होता है। ओके, ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएशन हमको मिलते हैं। अल्कली और अल्कलाइंस मेटल में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है, लेकिन हैलोजन्स में जब हम नीचे जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है फ्रेंड्स। तो ये एक डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एक में डिक्रीज है लेकिन एक में इंक्रीज है, तो ऐसी बातों को खास ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन शो करता है? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो मेटल में हम देखेंगे तो टंगस्टन W साइन है उसका, तो टंगस्टन मेटल का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। जब नॉन मेटल की बात करेंगे तो कार्बन में भी उसका जो डायमंड फॉर्म होता है फ्रेंड्स, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन, उसमें जो डायमंड रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहता है। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो कौन से ग्रुप के एलिमेंट लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दिखाते हैं? तो ग्रुप नंबर 18, ऑल द एलिमेंट्स आर इन गैसियस फॉर्म। तो सबसे ज्यादा सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट दिखाने वाले एलिमेंट से ग्रुप नंबर 18 के। मेटल की बात करें तो मर्क्यूरी, और नॉन मेटल की बात करें तो हीलियम गैस। ओके फ्रेंड्स, डेंसिटी में आ जाते हैं। डेंसिटी में भी सेम देखने को मिलता है, पीरियड में फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे हम 1 to 14 की ओर आगे बढ़ेंगे इंक्रीज होती जाएगी, 17 तक जाएंगे, 17, 18 तक जाएंगे तो फिर डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ग्रुप में जाएंगे तो एज वी गो डाउन इंक्रीजेस। ओके, जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस को याद रखना होगा, सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम, मैग्नीशियम ग्रेटर देन कैल्शियम। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना पड़ेगा। ऐसे तो एज पर रूल्स नीचे इंक्रीज होता है तो सोडियम से पोटेशियम का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सोडियम से पोटेशियम का स्लाइटली लो है। हाईएस्ट डेंसिटी की बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम और इरिडियम, इन दोनों का डेंसिटी लगभग इक्वल है, और सबसे ज़्यादा है कौन सा फ्रेंड्स? ऑस्मियम एंड इरिडियम। ओके, एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो बोरॉन। चलिए, लोएस्ट डेंसिटी वाला मेटल देख लेते हैं, तो वो है लिथियम, और नॉन मेटल की बात करें तो वो है हाइड्रोजन। ओके फ्रेंड्स, अब थोड़ा होमवर्क क्या होगा ये तो आपको मालूम ही है। राइट वंस, जो भी हमने आज पढ़ा है पूरा उसको एक बार नोट में अच्छी तरीके से लिख लीजिए। अब वर्कशीट की बात कर दूं फ्रेंड्स, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वर्कशीट में सेक्शन बी एक्सरसाइज 1 में हमारा बाकी था, तो उसको हम खत्म कर लेते हैं। सेक्शन जी में, सेक्शन जी करेंगे, लेकिन 3 और 7 जो है उसको हम पेंडिंग करेंगे फ्रेंड्स, पेंडिंग। बाकी के कर लेंगे, सेक्शन जी 3, 7 पेंडिंग रखना, बाकी के कर लेना। पेंडिंग क्यों? तो ये दूसरे जो चैप्टर है उसके साथ मिक्स है, तो जब तक
जो दूसरा चैप्टर है वो खत्म नहीं होगा तब तक इसका आंसर आपको पता नहीं चलेगा। तो डाउट सेशन में भी हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके अलावा जितने भी है वो बाकी के आप कर पाएंगे। ओके, और एक्सरसाइज 2 मैं आपको दूंगा, तो उसमें आपको पूरा कंप्लीट करना है। ओके, चलिए, और उसमें भी लास्ट वाला जो है, लास्ट सेक्शन है, उसको आपको पेंडिंग रखना है फ्रेंड्स। शायद जो लास्ट सबसे लास्ट होगा, क्योंकि वो दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे ये चैप्टर खत्म करते हैं। अभी दोनों तरह की फीलिंग्स मेरे मन में आ रहे हैं। एक तो चैप्टर खत्म हो गया, आपका सबसे पहला चैप्टर था 11 साइंस का। साइंस में आप आए तो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया, खत्म हो गया। अब दूसरा चैप्टर शुरू होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इस चैप्टर में कहीं पे भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो डाउट सेशन में तो आप पूछते ही हैं। पर्सनल नंबर भी मैंने दिया हुआ है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया अब सर को नहीं पूछ सकते। मेजर टेस्ट आती रहेगी, उसमें ये चैप्टर बार बार रिपीट होगा। तो कभी भी इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास इसका वीडियो है, वो पहले देख लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझको पूछ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में।